नमस्कार दोस्तों, आज हम जेड 2023 में अभी जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनमें जो आज जो पेपर हुआ है 23 तारीख को 23 अप्रैल को उस पेपर को हम सोल्व करते हैं। निशा फाउंडेशन का ये सेशन 2022-23 का पेपर चल रहा है, 46 नंबर का पेपर है और एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है तो 160 अंक हैं एमसीक्यू। तो ये आज पेपर है, उस पेपर को जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं और उनके थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते हैं। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हमें सीयूटी और जेट के अंदर हमें मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर का वीडियो हम लोग बना रहे हैं, सॉल्यूशन वीडियो हम लोग बना रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सफेद मूसली की 1 हेक्टेयर फसल के लिए जड़ों की आवश्यकता। तो सफेद मूसली है, उसकी 1 हेक्टेयर के लिए हमें 400 से लगभग 600 केजी, 400 से 600 केजी या इसी को हम कह सकते हैं लगभग 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। कितनी सीड की आवश्यकता होती है दोस्तों? 4 से 6 क्विंटल सीड या 400 से 600 किग्रा या 5 से 6 क्विंटल या 500 से 600 किग्रा भी हमें कह सकते हैं। इसके बाद में अगर और डिस्कस करें अगला क्वेश्चन, इसी पेपर का दूसरा जो क्वेश्चन था वो था रतनजोत के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। रतनजोत जो जैविक प्लांट है, बायोडीजल के रूप में हम यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये है कि तेल, उसके जो सीड हैं उस सीड के अंदर तेल कितना होता है तो लगभग 30% ऑप्शन के आधार पे, वैसे लगभग 33% उसमें क्या रहता है, ऑयल रहता है। ऑयल कितना रहता है? 33%। तो ये भी इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोडीजल के रूप में इस प्लांट को हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का ये जो पेपर अपना है वो पेपर ओलेरिकल्चर से है। ये पेपर किससे है? ओलेरिकल्चर से और मेडिसिन प्लांट्स, ओलेरिकल्चर और मेडिसिन प्लांट्स टॉपिक बच्चों को दिया हुआ था, तो उसके आधार पे इस पेपर को अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन मिलेंगे ओलेरिकल्चर के और मेडिसिन प्लांट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रतनजोत कुल फैमिली कौन सा है? तो लिलिएसी, सोलेनेसी, कुर्सीफेरी, यूफोरबिएसी। बिल्कुल सही है, यूफोरबिएसी कुल से बिलोंग करता रतनजोत। और एक हमारा आंवला, इसी से और कौन सा बिलोंग करता है? हमारा जो आंवला है वो भी इसी कुल से क्या करता है, बिलोंग करता है, संबंधित रखता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 में। नीम 21वीं सदी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये भी। नीम में सक्रिय तत्व कौन सा होता है जिसकी वजह से हम औषधीय के रूप में इसको यूज करते हैं? एजाडिरेक्टिन, निम्बिडीन, ऐसे बहुत सारे निम्बीन, बहुत सारे तत्व हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो एजाडिरेक्टिन पाया जाता है, जिस सक्रिय तत्व की वजह से इसको हम औषधीय पौधों के रूप में यूज करते हैं, कीटनाशी के रूप में भी इसका यूज करते हैं। नीम रोगों से निजात वाला पौधा है और औषधीय पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट ये रखता है, अपना स्थान रखता है। उसके बाद में हम आगे बढ़े और इसको थोड़ा सा अपने जूम कर ले इस क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हमारे पास देखें तो ग्वारफाटे का उत्पत्ति स्थान, ग्वारफाटे का उत्पत्ति स्थान कौन सा दोस्तों? अफ्रीका। ज्वार, बाजरा, ग्वारफाटा, इनका स्थान कहाँ है? अफ्रीका ओरिजिन है। ज्वार है, बाजरा है, ग्वारफाटा है, इनका ओरिजिन कहाँ रहेगा? अफ्रीका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का था, क्वेश्चन नंबर 5 था कोफ्ता टूटी फ्रूटी किससे बनाया जाता है? तो कोफ्ता जो मिठाई अपने बनाते हैं, टूटी फ्रूटी बनाते हैं, ये सब लौकी से बनाई जाती है। बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ, फ्रूट्स अपने जो अपने वेजिटेबल में कहें तो लौकी से तैयार करते हैं हम लोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर का वो था पूषा समृद्धि, पूषा संदेश। पूषा समृद्धि, पूषा संदेश, थार समृद्धि किसकी वैरायटी है? तो ये सारी वैरायटी आपको मिलेगी किसकी? लौकी की। पूषा समृद्धि, पूषा संदेश, थार समृद्धि किसकी मिलेगी? लौकी की वैरायटी आप लोगों को मिलेगी। ये भी बहुत सम्राट है, पूषा मेघदूत भी इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है। और वेजिटेबल में विशेष दोस्तों याद रखें, वेजिटेबल में वैरायटी और सीडेड आपको स्पेशल याद रखनी है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। अगर रिपीट क्वेश्चनों में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो केटफिश विकार किस फसल से संबंधित है? तो केटफिश की जो समस्या दोस्तों होती है वो किस में होती है? टमाटर में होती है। अनियमित तापमान की वजह से, इनकी वजह से क्या होता है, जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है,
फट जाता है हल्का हल्का सा, जैसे बिल्ली के मुंह फटता है ना, उस प्रकार से फटे हुए सी समस्या रहती है। तो ये टमाटर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? टमाटर से। आज का क्वेश्चन नंबर 9 जो पेपर का है निशा फाउंडेशन का, ओलियोरेजिन किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त होता है भाई? ओलियोरेजिन पाया जाता है मिर्च के अंदर। बहुत गजब का न्यूट्रिएंट है और सुगंध इसका जो मेन गुण है वो ओलियोरेजिन की वजह से ही होता है। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन की वजह से। और मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है? कैप्सेथीन की वजह से। ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। लाल रंग, अगर आपको लाल रंग पूछे तब तो क्या बताओगे? कैप्सेथीन, थीन शब्द को याद रखना है। और अगर आपको तीखापन पूछे मिर्च के अंदर, क्या पूछे आपसे? तीखापन पूछे, तो तीखापन का कारण क्या होगा? कैप्सेसिन। और न्यूट्रिएंट कौन सा पाया जाता है, तत्व कौन सा पाया जाता है? ओलियोरेजिन। ये मिर्च की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है नपुंसकता एंटीस्टिलिटी विरोधी विटामिन कौन सा है बताइए? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो नपुंसकता संबंधित अगर विरोधी एंटी स्टिलिटी देखें तो विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। मुख्य कार्य इसका प्रजनन क्षमता संबंधित रहता है विटामिन ई का। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 10, फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उन्हें ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विवर्णीकरण या ब्लांचिंग। विवर्णीकरण या ब्लांचिंग करते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं? फल सब्जियों के टुकड़ों को जब हम टुकड़ों में काट लेते हैं, उनको पहले हम गर्म पानी में गर्म करते हैं लगभग आधे घंटे के आसपास। फिर गर्म करने के बाद में उनको क्या करते हैं? तुरंत अपने ठंडे पानी में डाल देते हैं, फिर उनको निकालते हैं। उस ठंडे पानी में से रखने से क्या होता है? उनका जो रंग है, उनका जो रंग है वो रंग क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और रंग को स्थायी करने के लिए ये चीज अपने अपनाते हैं, विवर्णीकरण या ब्लांचिंग। विवर्णीकरण या ब्लांचिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आज का था आंवले का मुरब्बा जो बनाते हैं, प्रिजर्व जो बनाते हैं, इस सरसों में बनाते समय चीनी की कितनी मात्रा ली जाती है? मुरब्बे के अंदर चीनी की मात्रा अपने रखते हैं TSS। तो TSS इसका रहेगा, TSS की बात करें तो लगभग 70% रहेगा। और फलों का अंश पूछे इसमें, फलों का अंश, तो फलों का अंश लगभग रहता है 55% के आसपास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फल जैम में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है? जैम के अंदर अम्लता परसेंट कितनी होती है? 0.5 से 0.6%। और लगभग जेली के अंदर अम्लता कितनी होती है? 0.89 या लगभग 0.9% तक होती है ना। तो इसको भी थोड़ा सा अपने को याद करना है। जैम और जेली भी इंपॉर्टेंट है, इसका TSS, इसका संगठन, ये सारी बातें हम लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, आज का 14 नंबर का क्वेश्चन देखें। जैम तैयार करने का तापमान होता है, तो जैम लगभग 103 से 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बिल्कुल तैयार हो जाती है। 103 से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तापमान अंतिम तापमान होता है, और उस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है? कंप्लीटली तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें जैम जेली के तापमान के बाद में, क्वेश्चन नंबर आज का था 15। टमाटर सॉस में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो टमाटर सॉस में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? TSS। तो इसमें TSS कितना बताओगे? 25%। 20 से 25% इसमें TSS होता है। और केचप में देखें तो लगभग 25 से 28% तक होता है। हालांकि बुक्स में अलग अलग जगह अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑथेंटिक आप इसको याद रखें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर 16 पे चले, अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे चले। टमाटर सॉस में परिरक्षक के रूप में किसे प्रयोग में लिया जाता है बताइए? परिरक्षक के रूप में टमाटर सॉस में लोगे सोडियम बेंजोइट को, है ना। ये रंगीन में लेंगे, टमाटर खुद लाल रंग का होता है, तो लाल रंग वालों में क्या लोगे? सोडियम बेंजोइट। और रंगहीन में क्या लोगे? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। रंगहीन में लोगे, इसमें लोगे दोस्तों रंगहीन में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट में कौन सी गैस निकलती है? सल्फेट, SO2 गैस निकलती है, परिरक्षक का काम करती है। सोडियम बेंजोइट में बेंजोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल होता है।
वो बेंजोइक अम्ल यहाँ पे परिरक्षक का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? परिरक्षक का काम करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था आज का निशा फाउंडेशन के टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम लोग देखें, जेएम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है, ये आपको पूछा है। जेएम में टीएसएस की मात्रा आपको पूछी है। किसकी मात्रा पूछी? जेएम में टीएसएस की मात्रा पूछी है। तो जेएम में टीएसएस, आप जेएम में टीएसएस ज्यादा होता है जेली की अपेक्षा, तो लगभग 65 से 70% या 68% भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, और ये किस में होगी? जेली के अंदर। ये किस में होगी दोस्तों? जेली के अंदर मात्रा रहेगी। दोनों की टीएसएस याद कर लेना। और जेएम जेली का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद करना है। इसके बाद में आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़े आगे। रेफ्रेक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेफ्रेक्टोमीटर किसको बताता है भाई? कुल घुलनशील ठोस पदार्थ बताता है, टीएसएस की मात्रा बताता है। रेफ्रेक्टोमीटर उपकरण है, उससे हम क्या ज्ञात करेंगे? टीएसएस ज्ञात करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में अपना आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। निम्न में से किससे सबसे अच्छी जेम बनाई जाती है? जेम सबसे अच्छी किसकी बनेगी? जिसमें गुदा अच्छा होगा। फलों का गुदा सबसे अच्छा किसमें होता है? सेब में, एप्पल में सबसे अच्छा होता है। तो एप्पल की आप क्या बना दोगे? सबसे बढ़िया जेम तैयार कर लोगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जेलीमीटर द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? बताइए। जेलीमीटर से हम पेक्टिन की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? पेक्टिन की जांच करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 21, ये सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं और एक जेड और सीयूटी के लेवल के क्वेश्चन हैं। इन्हीं लेवलों से बहुत हेवी लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। ये कि ये क्वेश्चन आपके आने हैं, इन क्वेश्चनों को, इन टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से तैयार कर ले। अमरूद की किस्म जो विल्ट, मुख्य रोग होता है इसका विल्ट अमरूद का, उसके लिए रोगरोधी या प्रतिरोधी है। तो L49 या सरदार अमरूद इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और उगठा रोग के लिए, विल्ट रोग के लिए प्रतिरोधी होती है। इसके बाद में 22 पे बढ़े हम लोग आगे। निम्नलिखित में से किस किस्म के केले की नहीं है? तो कौन सी किस्म नहीं है केले की? नेक्स्ट इसके बाद में बात करें अपने 23, अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड किसका क्रॉस है? हाइब्रिड है अमरूद की संकर किस्म है हाइब्रिड या हाइब्रिड 45 बोलते हैं। तो इलाहाबादी सफेदा और L49 इन दोनों के संकर से बनी है। इन दोनों के संकरण से बनी हाइब्रिड 45 भी कहते हैं इसको। बहुत अच्छी वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 24, अमरूद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? तो भारत में केले की सबसे भयंकर पनामा विल्ट है। फ्यूजेरियम स्पीसीज से होती है, कवक की वजह से होती है। सबसे भयंकर डिजीज है ये। क्वेश्चन नंबर 26, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में फ्रेक्टोज शर्करा पाई जाती है। फलों में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? फ्रेक्टोज शर्करा फलों के अंदर पाई जाती है। सुक्रोज गन्ने में है, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। नेक्स्ट बढ़े, इसको आगे फटाफट जल्दी से सोल्व करें इसको। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है? चीन है। और भारत का फल सब्जियों में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28, टमाटर की गृह वाटिका के लिए कौन सी किस्म बढ़िया है? अंगूर लता किस्म बहुत अच्छी वैरायटी है और गृह वाटिका के लिए अच्छी है, पॉली हाउस के लिए अच्छी है और लताओं के रूप में इसका स्टेम जाता है और पॉली हाउस में खूब इसको लगाते हैं। तना बहुत कमजोर होता है, सारे की आवश्यकता होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का ब्लोसम एंड रोड BER ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। खीरे के बीज में प्रति हेक्टेयर आवश्यकता, खीरा ककड़ी 2 से 2.5, बाकी सबकी 4 से 5 kg। इस लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। खीरे की किस्म है पूसा संयोग। खीरा हमें शादियों में कैसे मिलता है? संयोग से ही मिलता है, तो पूसा संयोग इसको याद रखें। खरीफ प्याज की किस्म, हालांकि प्याज हमारा रबी का है लेकिन N53 खरीफ की बहुत पॉपुलर वैरायटी है। इस क्वेश्चन को भी याद रखें। वर्षा उपहार किसकी किस्म है? वर्षा उपहार आपकी भिंडी की किस्म है दोस्तों। किसकी किस्म है? भिंडी की।
प्याज का कुल अमरेलियेसी इसका कुल हो जाएगा प्याज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज लहसुन का कुल अमरेलियेसी, एलियेसी कह दो, अमरेलियेसी कह दो। प्याज का भंडारण करते हैं तो उस समय हम मैलिक हाइड्रोजन का स्प्रे करते हैं ताकि उसका अंकुरण नहीं हो, और भंडारण कक्ष में इसका स्प्रे करते हैं अंकुरण को रोकने के लिए। पत्ता गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होगा? पत्ता गोभी का तो हेड, और कर्ड किसका होगा? फूल गोभी का, और फुला हुआ तना किसका होता है? गांठ गोभी का। तो तीनों चीजें याद रखनी है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूषा मधुरस, पूषा सरबती, पूषा रसराज, उन्नतशील किस्म किसकी है? खरबूजा की किस्म है। खरबूजा और तरबूज इन दोनों की किस्मों को थोड़ा विशेष देख लेना। यहाँ पे खरबूजा की किस्में दी है। पूषा हिमानी ये अपने मूली की किस्म है, पूषा हिमानी, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है पूषा हिमानी। उसके बाद में बात करें सब्जियों की खेती स्थानीय बाजार में, मार्केटिंग गार्डनिंग के लिए अपने करते हैं, यानी स्थानीय बाजार में बेचना है तो मार्केटिंग गार्डनिंग करेंगे, शहर के आसपास करेंगे, सघन खेती करेंगे, और ऐसी सब्जियां लेते हैं जो जिनका भंडारण अवधि कम हो, ऐसी सब्जियों को हम ज्यादा उगाते हैं। और आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी होती है? वर्षाकालीन, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना। वर्षाकालीन कह दो इसको या इसको खरीफ कह दो, एक ही बात है। तो वर्षाकालीन खरीफ में बीज दर कम रखेंगे क्योंकि हवा में नमी अच्छी होती है, मिट्टी में आर्द्रता अच्छी होती है, मानसून होता है, तो उस समय हमें बीज कम आवश्यकता चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यही ग्रीष्मकालीन, जब जायद का समय होता है, ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों का समय होता है, उस समय लोग हैं तो हमें बीज की आवश्यकता ज्यादा होती है, 15 से 18, 15 से 20 केजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये छोटा सा एक आज का पेपर था 40 क्वेश्चनों का, जो ओलेरिकल्चर और मेडिसिन प्लांट को ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से लिए थे, ओलेरिकल्चर और मेडिसिन प्लांट से। ठीक है स्टूडेंट्स।